हाल चाल सबोटा के बढ़िया छी। चलो जल्दी से सबोटा क्लास में जुड़ जाओ। जुड़ गई सबोटा। एक मिनट रुक जाओ। आई कहीं क्लास में लेट हो गई। कोई बात नहीं। गर्मी है तेजी की को परेशान बहुत दिक्कत छी। कैसे लगाया है ये। गुड इवनिंग। और सब बढ़िया है सबका। बताओ पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है सबका। पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है सबका। चल रही है तैयारी। अरे भाई एक मिनट रुक जाना हमको। थोड़ा मोबाइल खराब हो जाए भाई। आवाज आ रही है हमारी। चल बहुत अच्छा। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में मैथिली का जो अपने लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3। क्या नाम है। जवाहर जेहन देखलाऊ जेहन पौलम। ठीक है ना। लेखक कौन है। जयकांत मिश्र। तो ये जो चैप्टर पढ़ रहे थे कल हम लोग पढ़े हुए थे लेखक के बारे में। इसके बारे में पढ़े हुए थे। लेखक के बारे में। लेखक का जन्म कब हुआ, लेखक का पढ़ाई लिखाई कैसा हुआ, लेखक काम क्या करते थे, लेखक की रचना नहीं, लेखक के द्वारा कुछ रचना पढ़े, लेखक के द्वारा कुछ संपादन पढ़े। तमाम चीजों को कल हम लोगों ने पढ़ा। आज इस चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं, व्याख्या करेंगे इस चैप्टर। तो आप सबके पास बुक तो होगा, सामने में बुक खोल लोगे और सारे एकदम लाइन बाय लाइन हम सब आदमी मिलकर के पढ़ेंगे। ठीक है। और जो मेन मेन पॉइंट है ना उसको अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे। अंडरलाइन करेंगे। तो तैयार हो जाओ सब आदमी। सामने में बुक रहना चाहिए। आज की क्लास में सामने में बुक रहना चाहिए। रहना चाहिए तो रहना चाहिए। अगर सामने में बुक नहीं है तो फिर ठीक है ना। तो सब आदमी फटाफट सामने में बुक खोल लो और चैप्टर। ठीक है ना। ध्यान से समझना। तैयार हो सब आदमी। ठीक है। हाँ चलो। आइए सर आइए शुरू किया जाए। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा कल की क्लास की एक बात याद आया। अगर आपको याद है तो मुझे बताओ। जवाहर जेहन देख लो जेहन पढ़ो के लेखक कौन के छे। याद है। जयकांत मिश्र। पढ़ने रहिए सारा। जन्म 20 नवंबर 1922। पिता के नाम उमेश मिश्र, दादा के नाम जयदेव मिश्र। ठीक है ना। 1943 में अंग्रेजी में एमए और 1944 में जय विश्वविद्यालय। कौन विश्वविद्यालय। प्रयाग विश्वविद्यालय से केने चलकिन वह में कथी बने छथिन। लेक्चरर यानी व्याख्याता। फिर प्राचार्य और उसके बाद अंग्रेजी विभाग विभाग के अध्यक्ष से पद से सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट हो जाए छे। अच्छा पीएचडी की उपाधि कौन कथी पर मिले। हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर पर। ठीक है ना। याद रखो ये सब कुछ। अच्छा ये जवाहर जेहन देखलो जेहन पढ़ो कौन भाग कौन ई जे निबंध से कथा से लेल गेल है। भाखा पत्रिका से। याद रखे कुछ देखबे सब गोटा। चलो अब लाइन में लाइन थोड़ा सब गोटा चैप्टर के पढ़बे। ठीक है ना। शुरू कर जाए। सब गोटा तैयार हो गलो। चैप्टर के की नाम से बताओ। जवाहर जेहन देखलो जेहन पढ़ो। एकदम एकदम बढ़िया से बड़ा मजा आता है चैप्टर में पढ़े के। पता है क्या मजा आता है। क्या कि इस चैप्टर में ना एक कहानी पढ़वे। किनका बारे में पढ़वे। जवाहरलाल नेहरू के बारे में। उनकर जे व्यवहार छे स्वभाव छे ओकरा बारे में इस चैप्टर में अपना सबोटा पढ़वे। ठीक है ठीक है बोल। अब एकदम ध्यान से पढ़े के छे, कमेंट नहीं करे के छे। ठीक ना। कमेंट वमेंट सब बंद कर लिए और एकदम ध्यान से समझे के कोशिश देखें की कहे छे। किताब को सामने में देखिए लाइन से एकदम लाइन बाय लाइन पढ़े के छे अपना सबोटा। कहे छे आब हम हूँ बूढ़ भेल जाइत छी। ये कह रहल छे लेखक जयकांत मिश्र कहे छथिन अब हमू जे छी ना बूढ़ भेल जाय छी यानी हम भी बूढ़े होते जा रहे हैं। कौन कह रहे हैं ये बात। जयकांत मिश्र कह रहे हैं। की कह रहल छे बहुते बहुतो अनुभव भेल यानी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा भेल। किनका। जयकांत मिश्र के। बहुत व्यक्ति के देखल बहुत व्यक्ति संबंध में सुनल यानी बहुत व्यक्ति के देखलिए बहुत व्यक्ति के बारे में सुन लिए। कई सब में सबसे अधिक प्रभाव व प्रेरणा
देनिहार व्यक्तित्व जिनका स मिथिला और मैथिली के हेतु कार्य करबाक क्रम में संपर्क भेल पाउल जवाहरलाल नेहरू कहै छथिन की कहै छथिन कि बहुत व्यक्ति के बारे में सुनलिए, बहुत व्यक्ति के देखलिए, लेकिन ओइ सब में से जिनका से हम बहुत ज्यादा प्रभावित भेलिए, हमरा प्रेरणा मिलले की लेल मिथिला और मैथिली के लेल काम करे के लेल जे हमरा प्रेरणा मिलले सबसे अधिक वो प्रेरणा किनका से सबसे अधिक मिलले जवाहरलाल नेहरू से। बस एक ऑब्जेक्टिव बनते कि जयकांत मिश्र, डॉक्टर जयकांत मिश्र किनका से सबसे अधिक प्रभावित छला, प्रेरित छला, तो अहाँ के जवाब की हेबाक चाहिए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कोनो दिक्कत? सर मैथिली के लाइव कब आते हैं प्लीज? मैथिली में लाइव रोज 8 बजे 7 बजे के बाद आ जाते हैं। ठीक है, तो ग्रुप में जुड़े रहोगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो पता चल जाएगा कि कितने बजे आते हैं, लेकिन 8 बजे तक आ जाते हैं हम लोग। ठीक है ना? हाँ 8 बजे, अभी तो 8 बजे आ जाते हैं लाइव, आते हैं ना 8 बजे। तब तो ई लाइन समझ में आ गेलै ना सब आगे? अभी तक की कल हमरा बहुत अनुभव भेल, उम्र भ गेल, बूढ़ भेल जाइ छी, एक्सपीरियंस नहीं हो बहुतेक लोग के देखलिए, बहुतेक लोग के बारे में सुनलिए, लेकिन हमरा सबसे अधिक जे प्रेरणा मिलल वो प्रेरणा किनका से मिलल पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलल। चैप्टर में बेसिकली उनके बारे में सबटा पढ़ै छै। कहै छथिन देखियो ओना प्रयाग में हमहू रहै छलहुँ, जयकांत मिश्र सो प्रयाग में रहै छलै, फिर कहै छथिन प्रयाग में ओहो रहैत छल, यानी जवाहरलाल नेहरू भी कतऽ रहै छलै प्रयाग में रहै छलखिन, एमहर जयकांत मिश्र भी कतऽ रहै छलखिन प्रयाग में रहै छलखिन। एहिमे कोनो दिक्कत छै ना छै, कोनो दिक्कत? हाँ व्हाट्सएप ग्रुप तकने हम क्लास के अंत में, क्लास में जुड़ल रहो, क्लास के अंत में हम की देव ग्रुप के लिंक दे कमेंट बॉक्स में, अभी क्लास करू, क्लास के अंत में ग्रुप के हम लिंक दे, अहाँ सब कोई ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, पीडीएफ मिलते। हाँ आज जे पढ़बै ओकरा कॉपी में नोट करे के नहीं छे, मेन मेन पॉइंट के बुक में हाईलाइट कर ले के छे, किया कि ऑब्जेक्टिव उतई से निकलते, ठीक ना? और चैप्टर के अगर बढ़िया से पढ़ लिए तो ई तो 100% गारंटी हम दे छी अहाँ के, एक भी नंबर अहाँ के मैथिली में नहीं पता, बारी बारी से प्रत्येक चैप्टर के अगर ढंग से हाँ आना पढ़बे कृपी छुआ बन हुआ तनी पढ़लिए आ कहबे हम टॉप कर देबे तो संभव नहीं छे, ये चीज के ध्यान रखो। सर जी आप मैसेज का रिप्लाई नहीं, देखो वो पर्सनली मैसेज का रिप्लाई देना थोड़ा कठिन होता है, बहुत मैसेज रहता है, कितना का रिप्लाई संभव है? हाँ लेकिन दे देते हैं, समय मिलता है कभी मिलता है, देखते हैं तो हम रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन लगभग को हम दे, ऐसा नहीं लगभग दे देते हैं, थोड़ा लेट से बट दे देते हैं। क्लास के टाइम में तो नहीं दे पाएंगे, क्लास से फुर्सत मिलती है तो मोबाइल देखते हैं, तो जिनका रहता है कुछ डाउट क्लियर कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे ओना प्रयाग में हमहू रही छला, प्रयाग में ओहो रही छला, नैनही से, नैनही के मतलब की होइ छै नैनहा, नैनही से मतलब छोट से, लेकिन बच्चा छलौ तहिए से, बच्चे से कथी कहबे बच्चे से कहिए, बच्चे से, लेकिन ई बच्चा छलखिन, नैनी से मतलब कथी बच्चे से, बुझि गेलिए? हुनकर कीर्ति सुनैत देखैत रहै छलहुँ, यानी उनका बारे में लेकिन जयकांत मिश्र छोट छलखिन, एते बेटा छलखिन, तहिए से जवाहरलाल नेहरू के बारे में देखैत रहै छलै, उनका बारे में सुनैत रहै छलै, उनकर कारनामा सब के बारे में सुनैत रहै छलखिन। कैसे सबसे पहले जे हुनका देखल से मन पड़े, सबसे पहली बेर देखलिए, देखियो अत से ऑब्जेक्टिव बनते पंडित जवाहरलाल नेहरू के डॉक्टर जयकांत मिश्र सबसे पहली बेर कत देखलकै, तो सबसे पहली बेर देखलकै इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लॉन्च लेक्चरर थिएटर में, याद रखबे। से सबसे महत्वपूर्ण लाइन अहाँ के बन रहा है,
देखियो हम एकदम बढ़िया से अगर अंडरलाइन कर दी छी ताकि आप समझबे। आज सब कॉपी में बुक में मैं हाईलाइट करूं इलाहाबाद, ध्यान से देखबे तनी रंग बिरंग के दियो भाई, दोसर कलर दियो, ए कलर से इलाहाबाद याद रखबे। इन यूनिवर्सिटी लॉर्ड लेक्चरर थिएटर, बुझ गेलिए ना। एहि जग पंडित जवाहरलाल नेहरू के पहिल बेर डॉक्टर जयकांत मिश्र जे छथिन ना देखलखिन, यानी देखे के सौभाग्य प्राप्त भेले इनका अर्थी। बात एले बुझे में कि नहीं एले, की सब कहलिए बताओ, बात बुझलिए कि नहीं बुझलिए बउआ, हम जे बतेलहुं बुझलिए, बाजू ना की कहलहुं। ई वाला जे लाइन छै ई वाला यानी दोसर कलर दियो यो भाई जैसे सबके समझ में एते। ई वाला एले, ई वाला के एकदम लाइन रुक जाओ, यानी कुछ सिखे दिया अगरा, ई वाला लाइन के एकदम अंडरलाइन कर लिया यहाँ से, ये नहीं बन रही हो। हाँ ई वाला लाइन एकदम अंडरलाइन कर लिया अता तक ई याद रखेगी छै। डॉक्टर जयकांत मिश्र सबसे पहली बेर पंडित जवाहरलाल नेहरू के कत देखलके, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लॉर्ड लेक्चरर थिएटर में, ठीक है याद। अच्छा एक छात्र एमे कहानी की छले, कहानी केना देखलकिन से देखियो। कहानी ई छै कि एक ओठ चल रहल छले अथी मीटिंग संगोष्ठी, गोष्ठी जने सेमिनार जने छै ना, सेमिनार चले छले। कहै छै एकटा छात्र यूनियनक तत्वाधान में कोनो विषय पर परिसंवाद गोष्ठी में यानी सेमिनार चले छले, जेमे छात्र सब अपन विचार दै छले, अपन अपन कथी दै छले विचार, सब छात्र सब अपन अपन कथी दै छले विचार दै छले। कहै छै देखियो इतिहासक प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, आहा अतः ई जे लाइन छै ना बुआ बहुत महत्वपूर्ण लाइन छै, ध्यान देबे। ई यहाँ सब तो अहाँ अंडरलाइन करै छी, कौन ई वाला इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के छले बताओ जल्दी से। इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के छले डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, याद रखबे पूछल जात ऑब्जेक्टिव में ई पॉइंट। इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के नाम बताओ, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। सब गोटा के ई लाइन जे है ना याद रखा पड़त, रखबे ना। अच्छा ई बाइज के हटला, देखियो जखन संगोष्ठी चले छले सेमिनार छले एक दो सब आदमी भाषण देते, इतिहास के जे प्रसिद्ध विद्वान छलखिन डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद वो भाषण द के हटे छथिन। जखनते ई हटलेन पंडित जवाहरलाल नेहरू तुरंत चढ़ल स्टेज पे, देखियो तखनते वो मंच पर कुदिक गेला और कुदिक के ठाड़ भ गेला। और ईश्वरी प्रसाद के उक्ति, ईश्वरी प्रसाद जे भी भाषण देने छलखिन ओकरा विरोध में वो झाड़ का प्रतिवाद, प्रतिवाद के मतलब होय छै विरोध करना, प्रतिवाद के मतलब की होय छै विरोध करना, याद रखा। अखन तो काल इहो सब पूछ ले छै प्रतिवाद के अर्थ की होय छै, प्रतिवाद के मतलब विरोध, यानी ईश्वरी प्रसाद जे भी बात कहलके कोनो एहन बात रहे जे उनका याद नहीं छै, लेखक के याद नहीं छै, कहै छै हमरा आइयो ओहिना स्मरण होइत अछि, कहै छै ई बात स्मरण अछि कि जखनते ईश्वरी प्रसाद भाषण द के हटलखिन तखनते उ झाड़ उनका विरोध में कहलखिन ई सब पुरान पंथी विचार ठीक नहीं, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कहै छथिन ईश्वरी प्रसाद जे भी कुछ भाषण दे रहे हो तो कहलखिन कि इनकर जे विचार छै ना ईश्वरी प्रसाद के विचार छै पुरान पंथी वाला, पुरान लोक वाला, पुराना जमाना वाला, ई विचार सब ठीक नहीं छै। कहै छै एतेक आगे संसार चल गेल तथापि प्रोफेसर लोकनि आधुनिकता एवं प्रोडक्ट नहीं पबैत अछि। ये जे संसार एते आगे चल गेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू विरोध में कहै छै देखियो इस पुरान पंथी विचार से संसार एते आगे बढ़ गेले और ई सब अभियो पुराना बात रखने छै, आधुनिकता एबाक चाहिए प्रोफेसर सब, प्रोफेसर सब में आधुनिकता एबाक चाहिए, मैच्योरिटी एबाक चाहिए, ठीक है। धिक्कार छनि जे आइयो ई सब का आइयो काल एहने विचार पोषणीय अछि। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहै छथिन हमरा तऽ धिक्कार होइ छै ई प्रोफेसर सब पर, आइयो काल में ई सब ना एहन एहन विचार रखने छथिन, इनका सबके अपन विचार बदलबाक चाहिए। ई बात के कहने छलखिन पंडित जवाहरलाल नेहरू कहने छलखिन। बताओ एते में कोनो दिक्कत, ऐसे विषय की छले, बात की छले से सब नहीं स्मरण अछि, याद नहीं अछि, मुदा हुनका तेजी व मुंहफट वाणी नहीं बिसरे, लेकिन ई जे झाड़ के कहने छलखिन विरोध में ई थोड़े भूल जेबे, याद अछि।
भाषण वो अंग्रेजी में देने छला। और बताओ यतः जे पंडित जवाहरलाल नेहरू ई सब बात कहलखिन कौन भाषा में कहलखिन? अंग्रेजी में। कौन भाषा में? अंग्रेजी में कहने छलखिन। बताओ मजा आबि रहले? मजा आबि रहले? एमे बताओ अहाँ सब गोटा अत्ता तक बतेलहुं हन, मजा आइले एते समझ में? है ना मजा? बहुत मजा आइ चैप्टर में। निबंध छै ना एकदम सुनबे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यवहार के बारे में जानबे, उनकर सोच जानबे, बहुत कुछ जानबे, बहुत बढ़िया से व्यक्त केने छथिन। चलो कहाँ से पढ़ा रहे हैं सर जी? लाइव बोर्ड हम पढ़ा रहे हैं क्लासरूम से भाई। क्लासरूम का है मधुबनी में है। मधुबनी का है बिहार में है। चलो ठीक है आगे बढ़ा जाए। आगे देखो कहे छै दोसर बेर तो पहिल बेर मुलाकात भेले पंडित जवाहरलाल नेहरू संगे मुलाकात लेखक के सबसे पहली बार कतऽ देखलखिन लेखक? इलाहाबाद लॉर्ड लेक्चरर थिएटर में। अच्छा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के चल के ईश्वरी प्रसाद, याद रखबे। आगे देखियो कहे छै दोसर बेर इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्राय 70वीं वर्ष में कोनो उत्सव समारोह छले, स्वर्ण जयंती कहे छले कोनो, ठीक है। एहि अवसर पर भेटे के विशेष रूप से मन पड़े छै वो अंग्रेजी में बाजल रहला। कथी में बाजल रहला? अंग्रेजी में बाजल रहला। हमरा हुनक वाणी संगीत में कोनो कवि के वाणी सन बुझल, यानी उ जे भी कुछ बजलखिन एगो कवि के वाणी के तरह लागल, संगीत में लागल, जेना लगे छले गीत गबै छै। कहे छै देखियो कहे छै प्राचीन भारत के उठैत ओ चित्रित नवीन युग में पर्दापन कथा कहैत रहल कुला उनका वाणी में आवेश छल, यानी जे पंडित जवाहरलाल नेहरू छलखिन जे भी कुछ बाजै छलखिन उनका वाणी में आवेश, आवेश मतलब गुस्सा छले, ठीक है। कुछ संगीत सोच छले, कुछ संगीत लगे छले, कुछ युग के ललकार बात छले, यानी आइ के जे युग के जे युवा छले ओकरा लेल एगो प्रेरणा द रहल छथिन, ओकरा ना जागृत कर रहल छलखिन, मोटिवेट कर रहल छलखिन, उकसा रहल छलखिन, ठीक है ना। एवं नव युवक आवाहन करबाक कछमछी छल। कछमछी मतलब यानी ओकरा एकदम होइ छले कि आइ लड़का सब के अंदर एते आगि बबूला क दिए, ओकरा अंदर एते उत्तेजना जागृत करे कि ई सब आगे चल करके बहुत कुछ करे, एहन भाषण द रहल छलखिन के? डॉक्टर के? डॉक्टर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात समझ में ले? मधुबनी जिला से मेरे भाई, बुझ गेलो? बहुत सुंदर। एते में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बताओ अभी तक हम मेन पॉइंट कत देखियो, अभी तक जे पढ़ली एमे दूगो मेन पॉइंट पकड़ने छलौ, एगो हैया एगो हैया, नहीं बाकी ई सब पढ़े छे समझे छे, चीज के समझ रहल छे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषण कथी में द रहल छलखिन? अंग्रेजी में, ठीक है ना। दोसर बेर मुलाकात स्वर्ण जयंती पर भेल रहे, कौन में? 70 में, 1970 के कहानी कह रहल छी, ठीक है ना। ई सब कहानी अहाँ सब बुझ गेल होगे। आगे बढ़ी देखियो ई सब तो जे छल से छल, यानी ई सब कहानी जे भेले से भेले। जखन देश आजाद भ रहल छै 1942 के समय आंदोलनक समय में उनका जहल जाइत काल, जहल मतलब जेल, कथी? जेल जाइत काल देश के उ नाम, देश के नाम, देश के नाम पर, देश के नाम से छोट सिन संदेश हमरा कहे छै अत्यधिक प्रभावित करल। यानी उ एकटा ना जब जेल जाय छलखिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जखन जेल जाय छलखिन तो उ एकटा संदेश देने छलखिन छोट सिन। की संदेश देने छलखिन? फ्रीडम इज इन पेरिल, डिफेंड विथ ऑल द हाई माइट, मतलब देश स्वतंत्रता संकट में अछि, देश के आजादी, देश के स्वतंत्रता कथी में छै? संकट में छै, जतेक शक्ति होय लगा के ओकरा बचाओ, बचवे जाओ। यानी एकटा संदेश देलके जाइत कला जखन जेल जाय छलखिन कहलखिन कि देश के आजादी, देश के स्वतंत्रता संकट में छै, जतेक ताकत है ओतेक ताकत लगा के देश के की करू? बचवे जाओ। हाँ कहे छै हुनक हस्तलेख, ई जे बात छले एगो लेख में लिखल छले, वो फोटो अखबार में छपल रहे और उ छपल हम देखने रहिए। लेखक कहे छथिन ई चीज जे अखबार में छपल रहे हम देखने रहिए। तो अहाँ के पहिल पेज कंप्लीट भेल। बुक के ई थोड़ा लंबा चैप्टर छै, चैप्टर कथी छै? लंबा, एके दिन सबटा नहीं पढ़बे, तोड़ तोड़ के पढ़बे ना ताकि समझ में एते सब कुछ। अभी तक जे बतेलौ समझ में आबि गेल। अच्छा एकटा लाइन अतः से महत्वपूर्ण होते, अब देखियो एकरा याद रखब, ई लाइन जे याद रखबे
बहुत महत्वपूर्ण છે की છે देशक स्वतंत्रता संकट में अछि। ध्यान दियौ, देशक स्वतंत्रता संकट में अछि, जतेक शक्ति होय लगा के ओकरा बचबैत जाउ। ई के कहने छलखिन? ई के कहने छलखिन? के कहने छलखिन? पंडित जवाहरलाल नेहरू कहने छलखिन। ई शब्द अहाँके याद रखब, ई सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल नेहरू कहने छलखिन। बताओ इंग्लिश समझ में गेले? हाँ, तेज समझ में आयल सब उठा के? हाँ या ना? आगे चली, देखियो अगला की कहै छै? अगला कहै छै 1961 में। देखियो ओतऽ से फिर एक मेन पॉइंट बन रहल छै। यह सब तो याद रखे के छै, यह सब तो अहाँके नंबर दिया बढ़िया से, ई सब पॉइंट याद रखियो। देखियो 1961 में इलाहाबादक अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति द्वारा 10टा, ध्यान से सुनबे, क्या गो? 10 गो, क्या गो के बात कर रहल छे? 10 गो के बात कर रहल छे। 10टा दुर्लभ प्राचीन पोथी प्रकाशित कयल गेल छै। ई लाइन बहुत महत्वपूर्ण छै। ऑब्जेक्टिव में की पूछल जेतै पता है? पूछल जात इलाहाबाद अखिल भारतीय मैथिली समिति द्वारा कै गो पोथी प्रकाशित कयल गेल छलै? अहाँ की कहबै? 10 गो। की कहबै? 10 गो। ई 10टा, ई 10टा अहाँके याद रखऽ पड़त। क्या गो याद रखबै? यानी ई जे छै ने 10टा अहाँके याद, एकरा हटाओ, अतः से हटा 10टा जे छै ने ई महत्वपूर्ण अहाँके याद रखे छै। ई बहुत महत्वपूर्ण छै, ई पॉइंट याद रखबै। 10टा पोथी के प्रकाशित कयल गेल छलै। कहिया प्रकाशित भेलै? 1961 में से ध्यान रखे के छै, ठीक है ना? याद रखबे। यानी 1961 में इलाहाबाद अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति द्वारा 10टा दुर्लभ प्राचीन मैथिली पोथी के प्रकाशित कयल गेलै, ठीक है ना? एकरा सबके बीच में एकटा आप ई जे प्रकाशित भेलै त एहि लेल एगो समारोह लगलै। समारोह मतलब एकटा उत्सव के तरह मने कयल गेलै, एकटा उत्सव लगायल गेलै, समारोह कयल गेलै। नहीं, 20 पैघ मैथिली पुस्तक जाहिमे बहुत सारा मैथिली के पुस्तक सबके प्रदर्शन के लिए रंग बिरंग के पुस्तक सजायल गेलै। ओहिमे बहुत सारा लोग सब एक पुस्तक के देखते, पढ़ते, समझते। बुझल छै हमर बात? एहन चीज भ रहल छै आब। हाँ, 61 में, वो 62 में नहीं, ध्यान रखे के छै। कहै छै 15 दिसंबर 1961 के अल्पसंख्यक भाषा, अल्पसंख्यक मतलब जे भाषा बहुत कम लोग बाजै छै, जेना मैथिली छलै, गुजराती, छोटे मोटे नहीं, ये सब अल्पसंख्यक में होय छै, ठीक है? कहते सबके इलाहाबाद हाईकोर्ट अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश के नाम की छलै? बी मल्लिक। हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश छलखिन, जे छुट्टी में छलखिन, रिटायर भ गेल छलखिन, बी मल्लिक महानुभाव केने छला। ओहि अवसर पर मुख्य अतिथि के छलखिन? कवि श्री यात्री सो छलखिन। श्री यात्री जी के बारे में पढ़बे करबे आगे। यात्री जी सो छलखिन कवि, और बी मल्लिक सब उपस्थित छला, ठीक है ना? एहि आयोजन क्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद आयल रहथिन। और ई जे आयोजन कयल गेल छलै, कथी के आयोजन? कथी के आयोजन? मैथिली पुस्तक प्रदर्शनी के आयोजन कहिया भेल छलै? इहो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण छै, ओकरो अहाँ सब अंडरलाइन क लियौ। मैथिली पुस्तक याद अंडरलाइन क लियौ सब आदमी, हाईलाइट क लियौ सबगोटा। की हाईलाइट करबै? मैथिली पुस्तक का प्रदर्शनी कहिया भेलै? 15 दिसंबर 1961 के। कहिया? 161 के भेल छलै। तो एहि प्रदर्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी याद रखबे, क्या छलखिन? पंडित जवाहरलाल नेहरू सो उपस्थित छलखिन, ठीक है? हाँ, एहि आयोजन क्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद आयल छलखिन। त समिति ई निर्णय केलक जे कियाक नहीं हुनका ई पुस्तक सब दिए। यानी जे समिति छलै अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति जे छलखिन, उनकर अध्यक्ष छलखिन जयकांत मिश्र, ठीक है? सचिव छलखिन कोई और बतायब अहाँके, सच्चिदानंद वगैरह कुछ छलै। ओहि समिति के अध्यक्ष कुमार वैद्यनाथ छलखिन चौधरी, वो अहाँके सचिव छलै। बतायब आगे, देखियो कहै छै समिति ई निर्णय केलक कि कियाक नहीं ई सब पुस्तक जे ककरा देखायल जाय? ककरा देखायल जाय? पंडित जवाहरलाल नेहरू के देखायल जाय। और मैथिली के समस्या, विशेष करके साहित्य अकादमी संबंधित जे समस्या छै, ओहि पर वार्तालाप कयल जाय, बातचीत कयल जाय। किनका से? पंडित जवाहरलाल नेहरू से बातचीत। पंडित जी
साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष छला, तो बताओ साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष के छला? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय में 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहित्य अकेडमी के करी छलकिन अध्यक्ष। आशीष दा सर मेरा नाम क्या कर रहे हैं, ध्यान भी नहीं देते के छहो भाई। चलो इधर उधर ध्यान मत दो, पढ़ाई पे भी ध्यान दो। अभी जो बता रहे हैं लिंक मत तोड़ो, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब। देखियो तो एक चीज बताओ, 1961 में साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष के छलकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू। यो सब याद रखो, ऑब्जेक्टिव में पूछा। कैसे देखियो साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष छला कैसे 21 दिसंबर 1961 की कहानी बता रहा छी। 21 दिसंबर 1961 ध्यान देवे 21 दिसंबर 1961 के हुनका से भेंट करवा हेतु हम माने के जयकांत मिश्र के चलकिन ओई समिति के अध्यक्ष। कौन समिति के अध्यक्ष रहथिन? अखिल भारतीय मैथिली साहित्य के सदस्य अध्यक्ष चलकिन के चलकिन डॉक्टर जयकांत मिश्र के चलकिन डॉक्टर जयकांत मिश्र चलकिन। याद रखे के छे, याद पूछा 1961 में अखिल भारतीय मैथिली साहित्य के अध्यक्ष के छला डॉक्टर जयकांत मिश्र और सचिव के छला कुमार वैद्यनाथ मिश्र चौधरी के चलके चौधरी। ये समिति के सचिव छला आनंद भवन में पंडित जी से परामर्श करवा हेतु यानी पंडित जी से बातचीत, पंडित जी यानी किनका सा जवाहरलाल नेहरू से बातचीत करे के लिए गेलौं। ओना पोथी सब साहित्य पोथी सब साहित्य अंग्रेजी में हमर मैथिली साहित्य चल गए उ लोग के गेले अंग्रेजियों में उनकर साहित्य चले। यहाँ जानते छिए द लिखने चल के याद है हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर शो लिखने चलके शोध पत्र जे पर उनका पीएचडी के डिग्री मिलल छे। नहीं बहुत सारा किताब ल के उ जाय छथिन किनका पास पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे वो उते इलाहाबाद बहुत गण्यमान्य लोग छला जता उ गेलखिन किताब ल के उतना ना बहुत सारा गण्यमान्य लोग बहुत बढ़िया बड़का बड़का लोग सब छलखिन ओते पहुंचल। कत कत पहुंचल छलखिन जब पंडित जी पहुंचल छलखिन। पंडित जी मतलब जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ऐसे मलिक साहब सो वही ठाम छला एक व्यक्ति के नाम याद छे मलिक साहब, बहुत बड़ा आदमी छले वो छलखिन ओत। कहलखिन भाई उठला देखू ई मैथिली वाला सब ठीक छे। तो मलिक साहब की कहे छे देखियो ई छे मैथिली वाला सब, ई सब के छे मैथिली वाला सब। तत्वे में आइयो ओहिना मन पड़े छे आइयो बात याद है। पंडित जी ऊपर का महल पर पहुंचल छला। पंडित जी ऊपर छत पर छलखिन तुरंत 3 या 4 मिनट में भीतर नीचा कक्षा में झट से आबि गेलखिन जतऽ हम सब छली। कहीं से आबि गेला दिल्ली से आयल रहथिन, दिल्ली से इलाहाबाद आयल छलखिन लेकिन फिर भी थकान नहीं छले, कोनो थकान नहीं छे। देखला चूड़ीदार पैजामा अचकन गुलाब लगेने, चूड़ीदार पैजामा पहने कुर्ता पहने गुलाब फूल लगेने सब अनिते दिखाई छे। ऐसे प्रयाग वो अपन घर प्राय प्रधानमंत्री चूंकि पंडित जी के घर कत छले प्रयागे छले, ठीक है ना। प्राय प्रधानमंत्री जगह मात्र नहीं अबै छला, वो सिर्फ प्रधानमंत्री के तरह नहीं अबै छलखिन, वो अबै छलखिन जना अपन घर अबै छथिन। घर अबै छथिन अपन मित्र वगैरह निवासी के थिका अतु के अपन इत्र मित्र अड़ोस पड़ोस सब ओतऽ पहुंचल छले प्रेम भाव से और सबके स्नेहपूर्ण भेंट करैत और आगे बढ़े छला। पुरोहित सबके जे पंडा कहै छियै ना वो सब छला ककरो से उपेक्षा छलिन जे आश्चर्य लागल। कारण लोग उनका धार्मिक नहीं कहने मुदा ओकरा से आशीर्वाद फल फूल पंडित जी उनका से आशीर्वाद लऽ के फल फूल लेके प्राय 20-22 गोटा ओइ जग छले यानी जतऽ गेलखिन जयकांत मिश्र सब। ओइ के बाद कुमार के छलखिन की नाम छले कुमार वैद्यनाथ चौधरी छलखिन वो सब गेलखिन। तो ओतऽ जते लोग छले देखलखिन पंडित जी सबसे बातचीत करे मिल रहल छलखिन, ठीक है। एते कहानी चल रहल छले। ठीक है सर हम पढ़ते नहीं है इसलिए पापा आज मेरा टेस्ट लिए और हमको मार पड़ा इसलिए हम जल्दी नहीं आ पाए। पढ़िएगा ना, नहीं पढ़िएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। चलो कोई बात नहीं, आगे ध्यान दो। सबसे क्वेश्चन पूछे तो घूम घूम के गप करे छला ई कहानी पंडित जी के सबसे गप सप करे अपन जा रहल छलखिन, गप सप करे छलखिन और देख कर आगे बढ़े छलखिन। हम सब आगे बढ़ के पोथी सब जे अन्य रही जते पोथी लग पहुंचल छलखिन ततः पंडित जवाहरलाल नेहरू लग उनका दिले कैसे दिले देखी वो देखल के उनका उनका देखल के कहला हिंदी में जे निक लगे छ वो देखल के तो थोड़े पता चले कि मैथिली में हिंदी में
हमरा बड नीक लगै छै बेला पर एकरा सबके पढ़बै जखन हमरा छुट्टी रहत ना जखन हमरा छुट्टी रहत तऽ हम ई किताब सबके की करबै पढ़बै एक एक पोथी राखे ले दऽ देलकै वो उनकर जो आदमी सब चले स्टाफ सब चले कहलकै इसको रखो हमको छुट्टी होगा तो हम इसको पढ़ेंगे कह देलकै हम ककरो दऽ देलकै ताकते चारू कात लोग सब घुमि घुमि दू चारि शब्द बजैत चलैत फिरैत रहला चारू कात लोग सब घुमि घुमि दू चारि बात करे ओ चलैत फिरैत रहला तखने हम सब पुनः हुनका से गप करे लगलहुँ फिर गेलहुँ पंडित जवाहरलाल नेहरू से गप करै छी ओकर प्रगति में बाधा रखल नहीं और कहै छै ओकर प्रगति में बाधा रखल जाइत अछि चुट्टे चुट्टे मतलब तुरंते पंडित जी बजला भाषा और साहित्य के बारे में विवाद की क्या बात है ए जगह एक लाइन छूट रहा है हमरा हिसाब से ए जगह एक लाइन छिल रुक जाओ हम देख लै छी किताब कहाँ छै ओ हैया छै देखियो एकटा लाइन छै एमे एकटा हम शायद मिस कर रहल छी कहै छै ना कहै छै पुनः हम से गप करो हम कहलिन जे मैथिली संबंध में नाना प्रकार के विवाद छै नाना प्रकार माने विभिन्न प्रकार के मैथिली के संबंध में विवाद भ रहल छै कथी भ रहल छै विवाद भ रहल छै तो ई जे बहुत सारा भ्रांति छै मैथिली के प्रगति में बहुत सारा बाधा भ रहल छै जखन ई बात कहलकै चुट्टे चुट्टे माने तुरंते पंडित जी कहे भाषा और साहित्य के बारे में विवाद की क्या बात है किसी को मैथिली या राजस्थानी से विवाद क्यों हो सकता है सब अपनी अपनी भाषा इसमें कोई विवाद क्यों होगा ठीक है पंडित जी कहे बस एतबे ओहि दिन हुनक भावना बुझल स्थानीय पत्र सब में ई समाचार दऽ देल गेल आशा भेल जे अब कोनो युक्ति से साहित्य अकादमी में मैथिली के हेतु विचार विमर्श करी तखने हिनका सब बेसी लाभ भ सकै छै ठीक है एते तक अपना सब आइ पढ़ एतबे पढ़बे बताओ अभी तक जे बतेलो जे मेन मेन पॉइंट बतेलो से बुझ गेलिए अभी तक जे बतेलो समझ में आयल हल्का फुल्का नहीं ज्यादा हल्का फुल्का तो जरूर समझ में आलो आया ना थोड़ा ई सब चूंकि कहानी नहीं छै निबंध छै थोड़ा होइ छै ओते इंटरेस्ट नहीं रहे छै लेकिन फिर भी उम्मीद हम पूरा कोशिश करो अहाँ के समझ में बढ़िया से हो अगर अभी समझ में नहीं आलो तो एक बार दोबारा अगर देख ले स्पीड में देख ले हर एक बात समझ में आ जाए लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ई बात छै कि जे मेन पॉइंट के हम नोट करे जे मेन पॉइंट के नोट करे जे अंडरलाइन केलहुँ ओकरा बहुत बढ़िया से ध्यान छै ई सब अंडरलाइन वाला पॉइंट जे या इस ऑब्जेक्टिव बनते इसे की बनते ऑब्जेक्टिव मतलब एते में कोनो दिक्कत उम्मीद करै छी एते में कोनो दिक्कत नहीं होत ठीक है ना अहाँ सब मन से पढ़ू फिर आगे अहाँ सबके जते पढ़ेलहुँ अहाँ सब किताब के दू बेर पढ़बै किताब पढ़बै क्लास देखबै नोट नहीं करे के छै हाँ मेन मेन पॉइंट के ध्यान रखे के 4 बेर 5 बेर पढ़बै तो उ चीज याद हो जात जेना बताओ अभी एकटा सवाल पूछे छी एकटा सवाल पूछू हम देखे छी के बच्चा जवाब दे जे बच्चा जवाब दे देलक हम बुझबै उ बच्चा वाकई में पढ़ रहल छै बताओ एक प्रसिद्ध विद्वान के नाम इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान जल्दी बताओ अगर अहाँ सब पढ़ लिए मन से जल्दी बताओ इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान बताओ जल्दी इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के नाम बताओ दोस्तों जल्दी बताओ अखिल भारतीय साहित्य चले ना मैथिली साहित्य अखिल भारतीय मैथिली साहित्य के द्वारा कतेक पोथी प्रकाशित भेल बताओ कतेक पोथी प्रकाशित भेल बताओ जल्दी से दोसर अकर अध्यक्ष के छला से बताओ ई पोथी कहिया प्रकाशित भेल डेट सेहो बताएब कहिया प्रकाशित भेल सेहो बताएब और तेसर सचिव के छले से बताओ जल्दी से फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में देखे छी के से बतबै छी 10टा ठीक है अच्छा देखियो इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के बहुत अच्छा जवाब दिलखिन डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद बहुत बढ़िया ईश्वरी प्रसाद ये ना तालब सॉरी ईश्वरी प्रसाद ठीक है दोसर 10 गो पोथी प्रकाशित भेल कहिया 1961 में 1961 में सचिव के अध्यक्ष के छलखिन डॉक्टर जयकांत मिश्र क्लियर है ना जयकांत मिश्र सचिव के छलखिन कुमार वैद्यनाथ
चौधरी, ये सब पॉइंट याद रखा, याद रखबे। बहुत सुंदर। अच्छा, एक का सवाल और पूछो। 1961 में साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष के चले, बताओ पढ़लो कब? साहित्य अकेडमी, अकेडमी के अध्यक्ष बताओ, साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष बताओ के चले, जल्दी लिखे छी, कितने बच्चा के याद है? हाँ, बहुत जल्दी मिलने वाला है, जल्दी। नहीं 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 नहीं, साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष के चलकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के चलकिन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये प्रधानमंत्री चलकिन ना, वह छलखिन, ठीक है, लाल नेहरू, याद रखना। एहिमे कोनो तरह के दिक्कत नहीं होबाक छै। तो उम्मीद करै छी अहाँ सब गोटा के सबके समझ में आबि गेल होत, मेन मेन पॉइंट बतेलहुँ हन। फिर आई तेसर तेसर पार्ट ना, क्लास थोड़ा लंबा जेतै, एकर पूरा बतबल एके दिन में पढ़ा देब तो बोरिंग हो जेतै। पढ़बै ला कोई दिक्कत नहीं छै, हम तो पढ़ा देबै, लेकिन अहाँ के समझ में नहीं आयत। आई जते पढ़ेलहुँ कम पढ़ेलहुँ समझ में आबि गेल, ज्यादा पढ़े तो बाउंस हो जेतै है ना। से अपना सब अते रोकै छियै, ठीक है ना। अब ऐसे ऐ के बाद आगे अपना सब अगला दिन करब, ठीक, कोन दिक्कत नहीं ना, कहल देल जाय। हाँ, व्हाट्सएप लिंक दऽ दै छियै। चलू अहाँ सब क्लास करू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सब, ठीक है ना, बहुत बहुत एनाहिते मन लगा के पढ़ू, क्लास करू, रोज क्लास करू। बाकी और सब क्लास भी हम करबै, मैथ के, साइंस के, सोशल साइंस के, बस अहाँ सबके थोड़ा बहुत साथ चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्लास अपनी शेयर करल करू, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा जुड़े। और अगर क्लास के सब्सक्राइब नहीं करी तो वो करियो, ठीक है ना, चैनल के सब्सक्राइब नहीं करी क्लास के करी, और क्लास के शेयर करियो, क्लास के लाइक करियो। कोनो डाउट हुआ तो कमेंट करू, और क्लास खत्म हो गेला के बाद जरूर कमेंट बॉक्स में अपन रह दियो। और कोनो तरह के त्रुटि रह गेलै, कुछ समझ में नहीं आयल तो अपन प्रश्न दऽ दियो, हम ओते अहाँ के रिप्लाई कऽ देब, ठीक है ना। हम्म। अहाँ सब गोटा के हम लिंक दै छी, ठीक है ना। अहाँ सब गोटा के कथी दै छी, व्हाट्सएप के लिंक। जे भी बच्चा जुड़ऽ चाहे छी फटाफट जुड़ देब, जुड़ जेबै, हम दऽ रहल छी। तैयार रहू सब गोटा, तैयार रहू, तैयार रहू, फटाफट तैयार रहू, हम लिंक एंड रहल छी व्हाट्सएप ग्रुप पे। सब बच्चा एक दिन जुड़बे नहीं करी छै। एक मिनट जो लिंक दऽ रहल छी, बस निकले। चलो, डालो लिंक, ये निकल रहा है, जल्दी जल्दी फटाफट तैयारी जुड़ जाओ। ये कहाँ भरल छै यो, ओह प्रॉब्लम भरल छै। सीना छै से रात का में नहीं हम, है ना, लिंक देने छो, सब गोटा ओकरा जुड़ जुड़ जाओ फटाफट। सर 26 से एग्जाम है, हाँ क्या दिक्कत है, 2 चैप्टर पढ़ा लिए ना, बहुत बड़ा बहुत है भाई, इसी में से जो आना होगा सो आएगा, ये चिंता मत करो, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। 26 से एग्जाम है, हम कर देंगे हम, 26 से एग्जाम के लिए हम एकदम बहुत बढ़िया से हम ला रहे हैं ना क्वेश्चन सब, डोंट वरी। और कोई दिक्कत, ठीक है। आज का पीडीएफ
भेज देते हैं, बट उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, वहाँ तुम्हारा बुक में ही अंडरलाइन करना था, ठीक है ना। हाँ, बाकी जो पीडीएफ होगा भेजा जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, बाय। मिले। मन से पढ़ो सब, एकदम मन से पढ़ो। पढ़ाई में कोई कमी नहीं होना चाहिए, जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा नंबर आएगा, ठीक है ना। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें सफल बना सकती है, हमारी मेहनत हमें सफल बनाएगी, तुम्हारी मेहनत